संपन्न हुआ। ये विवाह है जीवन के गृहस्थ आश्रम का बड़ा अद्भुत आश्रम है, इसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। भगवान ने इन लीलाओं को करके गृहस्थ को एक उपदेश किया है कि 4 प्रकार के आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये 4 आश्रमों को क्रम से हम जीने की विधा को जान जाएं, मान लें कि हमारा जीवन सफल हो गया, अद्भुत हो गया। हर आश्रम का एक नियम है। पिछले अवतार में भगवान श्री राम, वही इस अवतार में श्री घनश्याम बन के आए, सीता जी ही रुक्मिणी जी बन के आई और रावण ही शिशुपाल बन के आए। ये सभी पात्र पिछले ही अवतार के हैं। राम जी श्याम जी हैं, सीता जी रुक्मिणी जी हैं और शिशुपाल रावण है। अंतर इतना है, उस बार भगवान वर्ण करने गए तो रावण ने हरण किया, इस बार ये शिशुपाल स्वयं दूल्हा बन के खड़ा हो गया। तो भगवान को लीला परिवर्तन करनी पड़ी। क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह है तो नारायण के ही साथ में होता है। लक्ष्मी नारायण का अनादिकाल से स्वरूप है, इसलिए सुंदर ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। कन्यादान का बड़ा महत्व है। घर में कन्या ना भी हो, कोई भी गरीब की कन्या मिल जाए, उस गरीब कन्या का कन्यादान अवश्य करिए। जीवन में कन्यादान का बड़ा महत्व है और कन्या हमारे समाज में देवी का रूप है। इसलिए समाज में कुछ रीतियों को बदलिए। दहेज के द्वारा कोई जीवन को जीने की कोशिश ना करिए। कन्या से बड़ा कोई रत्न नहीं होता है और कन्या रूपी रत्न घर में आ गया तो घर में सब कुछ पूरा हो जाएगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी। जब लक्ष्मी घर में आ गई तो लक्ष्मी के आने के बाद कभी किसी कन्या के प्रति दुराभाव ना रखें। आज से रुक्मिणी वल्लभ लाल की कथा को सुन करके मन में एक यही संदेश लेकर के जाएं कि हम समाज में विवाह करेंगे तो दहेज मुक्त विवाह करेंगे। किसी प्रकार से दहेज की चर्चा या किसी प्रकार से कोई ये कह करके नहीं कि किसी कन्या के जो पिता के पास जो होता है वो समर्पित ही करता है। जीवन में कोई भी पिता ऐसा नहीं है जब अपनी कन्या दान करता है तो वो जो होता है उससे वो अपनी पगड़ी संधि के चरणों में रख देता है, कहता है मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया, सर्वस्व दे दिया। तो इन भावों को हम कम से कम कथा सुन करके ये जीवन में एक प्रणाली बनाएं, समाज में एक स्वरूप बनाएं कि गरीब कन्याओं के विवाह में भी अगर कोई ऐसे समाज में कन्या है, कोई ऐसा है तो हमारा भी सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिल करके बड़े कार्यक्रमों में इन कार्यक्रमों का भी दायित्व उठाएं। जो समाज में कन्याओं की उपेक्षा हो रही है, कन्याओं के प्रति जो मन में भाव है, कन्या पुत्र एक कुल को पवित्र करता है और कन्या दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, इसलिए कन्या का बड़ा महत्व है। साक्षात रुक्मिणी महारानी को कन्या माना गया और हमारे द्वारिकाधीश जो है सुंदर भगवान साक्षात नारायण जो है वर के रूप में आए। कुछ हमारी द्वारिकापुरी की नारियां वर पक्ष में हो गई और कुछ कन्या पक्ष में हो गई। क्योंकि विवाह है, अब कोई कुंडनपुर में तो हुआ नहीं। विवाह का आनंद तो अगर लेना है तो रामावतार में ही, इस अवतार में कहीं बारात नहीं लगी। बारात लगने का नंबर नहीं आया। कन्या वरेते रूपम, कन्या रूपवान वर चाहती है। माँ चाहती है रूप चाहे कम हो पर धन की कमी ना हो। मातु वित्तम, धन खूब मेरी कन्या को मिले। पिता चाहता है धन भी कम हो जाए पर कुल की कमी नहीं होनी चाहिए। कन्या वरेते रूपम मातु वित्तम और पितु कुलम। और परिवार के लोग चाहते हैं कि कन्या जिस घर में जाए तो सुख मिले, उसे आनंद मिले। ये 4 लोग तो सब कुछ बढ़िया चाहते हैं पर 5वें नंबर के जो बाराती होते हैं कहते हैं बढ़िया खाने पीने को मिले और लग्न मुहूर्त जहाँ जाए तहाँ चला जाए। आज विचार तो करते हैं पर लग्न में कन्यादान नहीं होता है, लग्न में विवाह नहीं होता है। इसलिए मैं आज की कथा का एक ही संदेश आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग लग्न मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार करवाएं, कन्यादान करें, जिससे उसका शुभ फल हमें प्राप्त हो। और ठीक है, खाइए गाइए नाचिए खूब आनंद करिए पर कुछ परंपराओं को भी बचा के रखिए जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं। सबको आज की परंपराओं में नहीं जोड़ना है। बड़ा सुंदर जो है हमारी बच्चियों का थोड़ी तैयारी है
तो बस रुक्मिणी बल्लभ सरकार का दिव्य विवाह हो गया। और थोड़ा इनकी लीला का दर्शन कर लें 5 मिनट, फिर हम लोग आरती की ओर चलेंगे। बहुत परिश्रम किया है सांस्कृतिक रूप में, थोड़ा 5 मिनट का समय और तत्पश्चात फिर हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। कल शेष भगवान के विवाहों की कथा, सुदामा जी की कथा और भागवत जी की विश्राम की कथा आप सब लोग जो रह गए हो, नहीं सुन पाए हो, तो कहावत है कि अगर जा रहे हैं, रेलगाड़ी निकल जाए और पिछला डिब्बा भी मिल जाए तो अगर उसमें घुस के बैठ जाएं तो वही यात्रा हमारी भी पूरी हो जाएगी। तो एक दिन बचा है, इसलिए एक दिन में हमें कम से कम पिछले डिब्बे में ही बैठ जाए, कम से कम अंतिम दिन विश्राम दिवस में ही हमें कथा सुनने को मिल जाए। आप लोग भगवान की कथा का आनंद लें। हमारे यजमान के रूप में आदरणीय सुखचैन सिंह जी, आदरणीय माता जी, सारा परिवार बंधु बांधवों से युक्त होकर के बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। आए हुए समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी